नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। हमारे चैनल का नाम है एक्सपर्ट स्टडी। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक चल रहा था। हम आपको एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़े तो बताया मैंने फर्स्ट वीडियो में। पार्ट 1 इसका देखिएगा, इस लिंक दिया होगा इसके डिस्क्रिप्शन में। और पार्ट 2 जिस पे कुछ और क्वेश्चन मैंने एलसीएम एचसीएफ पे कराए थे, वो भी इसी के डिस्क्रिप्शन में, उसका भी लिंक मिल जाएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सके कमेंट करिए और बताइए अगर कोई प्रॉब्लम कहीं पे है तो, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सबसे पहले तो मैंने इसका एलसीएम एचसीएफ से बेसिक बताया था आपको, फिर इसकी ट्रिक बताई, फिर इसको और आगे तक बताया। अभी इसमें कुछ और नए वैरायटी क्वेश्चन जो कल एक वीडियो डाला था, उसके बाद और क्या क्या वैरायटी बनती है एलसीएम एचसीएफ की वो बता रहा है। इसके बाद और वैरायटी बताएंगे, क्वेश्चन आते कितने टाइप के, कैसे कैसे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे होंगे, 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 हिंदी में, इंग्लिश में दोनों पढ़ाएंगे आपको। का मासा मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है आपको। तो अब करना क्या है, अगर क्वेश्चन में मासा दिया है पहली चीज़ तो ठीक, दूसरी चीज़ क्या है, क्वेश्चन फ्रैक्शन में है। देखिए भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये सब भिन्न है। तो भिन्न का एक फॉर्मूला जान लीजिए। भिन्न में अगर आपको मासा ज्ञात करना है तो ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए भिन्न में दो चीज़ें होती हैं। जो ऊपर वाला होता है उसे बोलते हैं अंश, और जो नीचे वाला बोलता है उसे बोलते हैं हर। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो भिन्न का मासा निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि अंश का मासा अपॉन में हर का लासा। लासा मतलब लघुत्तम सापोर्तक मीन्स एलसीएम, मीन्स जो भी फ्रैक्शन में दिया होगा उन सभी का एक साथ हम उनके सभी के अंश का महत्तम सापोर्तक निकाल लेंगे और सभी के हर का हम लासा निकाल लेंगे। ठीक है, या शॉर्टकट में ऐसे जान लीजिए कि न्यूमरेटर, ठीक, न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करना है आपको। ठीक है, ये फ्रैक्शन जब आएगा, फ्रैक्शन का अगर एचसीएफ निकालना है तब ये फार्मूला, इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आता है ये फार्मूला। इससे भी क्वेश्चन कई बार आ चुके एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10। इसमें जैसे कि आपको दिया, आपको इनका अगर मासा निकालने का फार्मूला क्या होता है, अंश का मासा। तो अंश का मासा 1, 3, 5, 7, 9। मासा मैं कल ही शॉर्ट ट्रिक से आपको बता चुका हूँ, जिसको नहीं पता कल का वीडियो देख ले, इसका लिंक से डिस्क्रिप्शन में होगा पार्ट 2 में। इसमें क्या आपको करना था कि आपको अंश का मासा निकालना। मासा होता क्या है या एचसीएफ क्या होता है कि इन सब में जो नंबर कॉमन होगा अंश में, वही हमारा इसका एचसीएफ होगा। तो कॉमन देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5, इन सब में कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल ये 1 है जो सब में हो सकता है, क्योंकि 3 को इंटू 1 लिख सकते हैं, 5 को 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, 7 को 7 इंटू 1। तो सब में एक 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 का मल्टीप्लाई होगा ही होगा, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। ठीक, क्योंकि अंश का मासा, मासा माने कॉमन, जो इन सब में कॉमन हो, तो इन सब में कॉमन क्या होगा, 1, क्योंकि 3 का मतलब क्या है, 3 इंटू 1, 5 का मतलब क्या है, 5 इंटू 1, 7 का मतलब क्या है, 7 इंटू 1। तो जो 1 है ये सब में है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये 9 इंटू 1 होगा, यहाँ भी होगा। तो इसीलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। और फिर दूसरा क्या होता है, हर का लासा, मीन्स डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो डिनोमिनेटर में क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, इन सब का एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, इन सब का एलसीएम आप चाहें तो रफली निकाल सकते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10 का। ठीक, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। ठीक है, फिर से 2 से निकालेंगे तो 2 1 2, 3 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे एक 2 आ जाएगा और ये 5 आपका। इसके बाद यहाँ से आ जाएगा 5 2 10, 30 2 60, 120। आप एलसीएम निकाल लीजिएगा रफ शीट में, आप कितना आ जाएगा एलसीएम, 120। यानी हर का लासा कितना आ जाएगा, नीचे से 120। ठीक है, और ऊपर का मासा कितना है, 1, और ये पूरे फ्रैक्शन का क्या होता है, मासा। ठीक है, यानी आपका आंसर क्या आ गया, बी, 1/120।
चलिए, जिसको इसका समझ में नहीं आया होगा यहाँ पे देख लेंगे। ये मैंने रफ शीट में फटाफट निकाल दिया है, ठीक है। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, फिर 2 से करेंगे ये, फिर ये 3 से, फिर ये। बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ से एलसीएम 120, जिससे हमारा यहाँ पे आंसर कितना आया था 120। तो यानी पूरे फ्रैक्शन का एचसीएफ कितना हो जाएगा 120। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में देखिए आपको 3 फ्रैक्शन दिए, उनका एलसीएम निकालना है, ठीक। तो ये फ्रैक्शन का एलसीएम है, आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, ठीक। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर जो भी हो उसका एलसीएम, ठीक, और डिनोमिनेटर जो भी हो उसका एचसीएफ, ठीक। न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश और डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर, ठीक है। तो अंश में आपकी जितनी भी चीज़ें दी होंगी, जैसे अंश में 2 है, 4 है, 6 है, हर में 3 है, 5 है, 7 है। तो ये एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, आपके बहुत काम आने वाला है। फ्रैक्शन अगर भिन्न है तो भिन्न का लासा का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो अंश का लासा और हर का मासा ये हमें निकालना होता है। तो हमारे पास नंबर कितने हैं, 2/3, 4/5 और 6/7। इनमें क्या करना है, हमको ऊपर वाले का लासा निकालना है, 2, 4 और 6 का। तो 2, 4, 6 का लासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2, 4, 6 का लासा बहुत इजी होता है, 2, 4, 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, फिर 2 1 2, 3, 3 1 3, ठीक, 3 6 12। यानी ऊपर हमारा कितना आ जाएगा 12, जो हो जाएगा अंश का लासा, ठीक। और उसके बाद क्या करना है, डिनोमिनेटर का आपको मासा निकालना है, यानी कि एचसीएफ। तो डिनोमिनेटर में क्या है, 3 5 1, 3 5 7। तो 7 और 5 और 3 इन सब में क्या कुछ भी कॉमन मल्टीप्लाई है, नहीं है। यहाँ भी 3 × 1 होगा, यहाँ 5 × 1 होगा, यहाँ 7 × 1 होगा, लेकिन कुछ भी इसमें कॉमन नहीं, केवल ये 1 1 1 आपका कॉमन होगा। तो जो कॉमन होता है वही हमारा मासा होता है। तो यहाँ मासा क्या हो जाएगा 1, यानी आपका इस फ्रैक्शन का लासा या एलसीएम क्या आ जाएगा 12/1। और दूसरी चीज़ 2 4 6 का लासा का ये बेसिक था, इसका ट्रिक क्या होता है मैं बता चुका हूँ आपको, फिर से देख लीजिए। 2 4 6 आपको इन तीनों का सबसे पहला वो कॉमन मल्टीपल खोजना है जो 12 आता है। जैसे 2 लिखिए, ठीक, 4 लिखिए और 6 लिखिए, इन सब की टेबल लिखिए। 2 2 = 4, 2 1 2, 4 6 12, ठीक। 4 का लिखिए, 4 1 4, 2 8, 3 12, 6 1 6, 6 2 12, ठीक है। तो पहला नंबर जो सबका कॉमन होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहला ही नंबर जो इन सब में कॉमन होगा वही हमारा लासा होता है। तो वो आपका क्या हो जाएगा 12, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये भी क्वेश्चन देखिए, हर टाइप के 2 क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन में क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 18, 21, 24 और 27 से पूरी तरह विभाजित हो। पहले चीज़ ध्यान रखिएगा, स्मॉलेस्ट, छोटी से छोटी जब भी क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है, स्मॉलेस्ट या लीस्ट, ठीक, तो वहाँ आपको हमेशा एलसीएम फाइंड करना है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ भी स्मॉलेस्ट या लीस्ट पूछेगा वहाँ आपको एलसीएम फाइंड करना है। और एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करना है पता, सबको पता है। तो यानी आपको किसका एलसीएम फाइंड करना है, आप ये पता कि अगर छोटी से छोटी या स्मॉलेस्ट या लीस्ट पूछा है, क्योंकि एलसीएम में पहला वर्ड क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब होता है लीस्ट। तो यही चीज़ है, अगर स्मॉलेस्ट या छोटा पूछा तो आपको एलसीएम फाइंड करना है। यहाँ से ट्रिक से समझ लीजिए, एल फॉर लीस्ट, एल फॉर स्मॉलेस्ट मीनिंग में, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, इनका एलसीएम, ठीक है। तो आपको पता है 18, 21, 24 और 27 का आपको एलसीएम फाइंड करना है। 3 से कर लीजिए, 3 6 जा, 3 7 जा, 3 8 जा, 3 9 जा, 3 डिवाइड कर लिया आपने। देखिए ये 2 से जाएगा, ये भी 2 से भी कर लीजिए, 2 3 जा 7, 4 9। अभी ये डायरेक्ट 4 से कर लीजिए, या तो 2 से 2 बार कर लीजिए, 4 से कर लीजिए, आपको जल्दी हो जाएगी। अब ये भी 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा, 3 1 3, 7 1, 3 3 जा। अब 3 से ये लास्ट वाला जाएगा, बच जाएगा यहाँ आपका 7, 7 से 1 1 1 और 1। तो आपका हुआ क्या, 7 3 3 4 2 3।
अब इन सबको आपको मल्टीप्लाई देखिए, मल्टीप्लाई एक साइड से करते आएंगे तो बड़ा हो जाएगा, आप दोनों साइड से करिए। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 तिहाई 72, यहाँ तक का आपका कितना आ गया 72। उसके नीचे से करिए 7 तिहाई 21, अब 72 नीचे से कितना आ गया 21। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक। तो 21 वैसे कुछ लोग एक से करेंगे, लेकिन मैंने पहले कहा था आपको 25 तक का टेबल लर्न होना चाहिए। आप डायरेक्ट 21 से करिए। 21 दूना 42, 21 दूना कितना होता है 42, 42 का 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक। फिर आपका आ जाएगा 21 सत्ते, 21 सत्ते कितना होगा 147, ठीक। आपका 4 यहाँ से बचा था, वो 4 इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि 21 दूना 42, 4 ऊपर कैरी 2 यहाँ लिखा था। अब 21 सत्ते 147 में 4 जोड़ेंगे तो 151। आपका आंसर कितना आ गया 1512, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक। आपको ट्रिक से करना था, तो अगर ट्रिक से करना है तो ट्रिक में 18, 21, 24 और 27, ये था बेसिक मेथड। इसमें क्या क्या होता है, आपको करना होता है 18 लिखा, सबसे पहले 18 किस में आता है 3 की टेबल में आता है, तो 3 छंग 18, ठीक। तो आपका जो 6 है 3 छंग 18, वो 6 को आप और तोड़ सकते हैं, 3 दूनी 6 में, ठीक। 21 है, 21 क्या होता है 3 सत्ते 21, 24 क्या होता है 3 और 8 24, तो 3 यहाँ, फिर 8 24, तो 8 जो है उसको आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये भी तो 8 हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8। 27 को कैसे लिखते हैं 3 3 होती हैं 27, तो 3 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना है 27। ये आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, ये सब ट्रिक आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बेसिक जो है पता होना चाहिए कि किसको मल्टीप्लाई करने पे क्या बनता है, और ये कहाँ से आएगा पहाड़े से। अब क्या है, इन सब में आपको कॉमन देखना है, तो ये 3 देखिए सब में है, ये कॉमन हो गया, बस यही ये कॉमन है जो तीनों में है। तो एलसीएम में पहले वो लेते हैं जो सब में कॉमन होता है, जैसे कि 3, ठीक। उसके बाद हम वो लेंगे जो किसी 2 में कॉमन हो, जैसे कि ये यहाँ और यहाँ, 1 3 और कॉमन हो गया। अब हम वो लेंगे जो किसी 2 में कम से कम कॉमन हो, तो ये 2 यहाँ भी है, ये 2 यहाँ भी है, तो एक और 2 आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका बच गया ये 3, ये 2, ये 2, 7, इन सबको लिख लीजिए 3 2 2 इंटू 7। आप इन सबको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से आपका आंसर आ जाएगा 1512, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। बस ये ध्यान रखिएगा, छोटी से छोटी अगर स्मॉलेस्ट या लीस्ट नंबर पूछा है तो आपको क्या निकालना है एलसीएम, इस बात का बहुत ध्यान। क्वेश्चन में आता है छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम उसी का रिवर्स, बड़ी से बड़ी। यहाँ क्या आ गया हाईएस्ट, ठीक। हाईएस्ट या लार्जेस्ट भी कभी कभी आता है, ठीक। तो वो आपको समझना है, हाईएस्ट अगर संख्या पूछा है जो 200 और 320 को पूरी तरह विभाजित करें, तो हाईएस्ट में हमेशा क्या निकालते हैं हम एचसीएफ। मीन्स हमें ऐसा नंबर बताना है जो 200 और 320 को पूरी तरह से काट दे, ठीक। तो वैसा नंबर क्या हो सकता है जो 200 और 320 पूरी तरह काट दे, आपको क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के मैं पहले बता चुका हूँ, शॉर्ट ट्रिक से देखिए 200, पहले तो बेसिक देखिए 200 और 320 में, ठीक। तो एचसीएफ निकालने के लिए 200 × 200 20 बच गया, यहाँ माइनस 120 बच गया माइनस करने पे, फिर ये 200 यहाँ था, ये 200 यहाँ आ जाएगा। जिसको ये इतना फास्ट ना समझ में आ रहा हो, मेरे पिछले वीडियोस देखेगा, जब इसका टॉपिक बताया था, जब फर्स्ट पार्ट बताया था बहुत स्लो बताया था, ताकि सबको समझ में। इस टॉपिक में थोड़ा सा फास्ट चलेंगे आज के वीडियो में, ताकि वीडियो थोड़ा छोटा हो सके, क्योंकि वीडियो बहुत बड़े हो जा रहे हैं। तो 120 1 जा 120, ठीक। 10 0, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 8। अब 80 से किसको डिवाइड करेंगे, इसको लास्ट वाले को 120, तो 81 जा 80, कितना बच गया आपका 40। 40 से किसको डिवाइड कर देंगे 80 को, तो 42 जा 80। इसके लिए आपको टेबल आना चाहिए, टेबल थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ 40 है, यहाँ से 2 बार में चला जाएगा, तो आपका लास्ट किससे डिवाइड हुआ 40 से, यानी आपका आंसर क्या आएगा 40। इसमें देखिए ऑप्शन नहीं लिखे गए, कोई बात नहीं, आपका आंसर कितना आ गया 40, ठीक। अब आपको अगर ये तो बेसिक हो गया, अब थोड़ा ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक क्या था मैं पहले ही बता चुका हूँ। ट्रिक इसमें क्या था 200 और 320, इसको आपको ब्रेक करना है। ये पता है आपको लास्ट में 10 से 10 सब में है कॉमन हो जाएगा, मैं पहले बता चुका हूँ 10 × 20, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 32। अब जो कॉमन हो गया उसको छोड़ दीजिए, और जो नहीं कॉमन है उसको तोड़ दीजिए। तो 20 को क्या लिख सकते हैं 4 × 5, 32 को लिख सकते हैं 4 × 8।
अब फिर से क्या कॉमन हो गया, ये 4 कॉमन हो गया, यहाँ से ये 10 कॉमन हो गया फर्स्ट स्टेप में और सेकंड स्टेप में। जो नहीं कॉमन है उसको नहीं लेना है, तो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में जो कॉमन बस वही लेना है। तो ऐसे फर्स्ट स्टेप में कॉमन है 10, ये 10, और सेकंड स्टेप में कॉमन है 4। बस इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 4 जा 40, वो हमारा क्या हो गया SCF। देखिए दोस्तों, ऐसी बहुत सी ट्रिक है मेरे पास, अलग अलग टॉपिक में बहुत शॉर्टकट क्वेश्चन मैं करा सकता हूँ जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। मैं आपको बहुत कुछ कराने वाला हूँ, उसके बाद बहुत सारे टॉपिक मेरे पास कराने के लिए। थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से टाइम कम मिल पा रहा है, लेकिन मैं आगे बहुत कुछ देने वाला हूँ आपको। फिर भी प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करिए। चलिए एक और ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखिए आप। इसमें क्या है, पॉइंट वाले क्वेश्चन आ गए, मासा ज्ञात करना। तो मासा के लिए आपको मैंने पहले बताया था, पॉइंट का क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं किए होंगे हमारी सीरीज़ में, तो आज वो भी देख लीजिए। 1.08, 0.36 और 0.9, इनका आपको मासा मतलब SCF फाइंड करना है। तो जब भी SCF फाइंड करना हो तो आप देखिए, पॉइंट है, आप इसको फ्रैक्शन पॉइंट है, इसको ऐसे लगाइए, ऐसे लगाइए, ऐसे लगाइए। पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो नीचे 1 लगा के 2 0 लगा लीजिए, पॉइंट यहाँ से हटा दीजिए। फिर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, अपॉन में 1 लगाइए, पॉइंट हटा के पॉइंट के बाद देखिए कितने नंबर है, 1 और 2, 2 नंबर है, नीचे 2 0 लगा लीजिए। ये होता है दशमलव को भिन्न में या फ्रैक्शन में चेंज करने का मेथड। ये भी आप इसी में सीख लीजिए। पॉइंट के बाद 1 नंबर है, पॉइंट हटाइए, नीचे 1 लगा के 1 0 लगा लीजिए, पॉइंट के बाद 1 ही नंबर है, सिंगल। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना। ये देखिए सिंपल फ्रैक्शन हो गया आपका। फ्रैक्शन के लिए क्या निकालना है, SCF। तो SCF में क्या है, फ्रैक्शन के SCF में कि न्यूमरेटर का आपको SCF निकालना है, फार्मूला पीछे वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, और डिनोमिनेटर का आपको LCM निकालना है। ठीक, तो 108, 36 और 9, इनका SCF क्या होगा, तो आपको 108, 36 और 9 का SCF निकालना आना चाहिए। ठीक, तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 1, 36 को लिख सकते हैं 9 इंटू 4, 108 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 12। ठीक, तो यहाँ पे कॉमन क्या हुआ, कॉमन हो गया आपका ये 9, 9 और 9, इसके बाद यहाँ 12, यहाँ 4, यहाँ 1, और कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक, तो आपका SCF क्या हो जाएगा 9, यानी ऊपर क्या आ जाएगा आपका 9। फिर LCM 100, 100 और 10, 100, 100 और 10 का LCM क्या होगा, तो 100, 100 और 10। मैंने पहले बताया था कि अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर की टेबल में आता है तो LCM हमेशा बड़ा नंबर ही होता है। 10 की टेबल में 100 आता है, आता है। ये ट्रिक है, डायरेक्ट सीखिए आप, क्वेश्चन को थोड़ा सा आप जल्दी करना सीखिए। 10 की टेबल में 100 आता है, आता है। बड़े नंबर अगर छोटे की टेबल में आते हैं तो बड़ा नंबर हमेशा आपका LCM होता है। तो आपका यहाँ पर LCM क्या हो जाएगा, सीधे 100। ठीक, यानी डिनोमिनेटर या हर, ये ऊपर अंश हैं जिन्हें न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले क्या हैं, सारे हर हैं जिन्हें डिनोमिनेटर कहते हैं। यानी अंश का हमने पहले SCF या मासा निकाल लिया। अगर क्वेश्चन में मासा निकालना है तो अंश का मासा, हर का लासा। अगर क्वेश्चन में लासा निकालना होगा तो अंश का ही लासा निकालेंगे और हर का मासा। मीन्स जो चीज़ निकालना होगा अंश का हम वही निकालेंगे, हर का उल्टा रिवर्स निकालेंगे। ठीक, ये ट्रिक समझ लीजिए। तो आ गया 9/100। अब 100 से 9 को कुछ लोग भाग देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी आपको दिमाग लगाना है, भाग नहीं देना, पागलों वाला काम नहीं करना है। आपको देखना है 9 और अपॉन, देखिए यहाँ से पॉइंट हटाए थे तो नीचे 2 0 आया था। अब 0 अगर हम हटाएंगे और ऊपर पॉइंट लगाना है तो सेम काम करना है, नीचे का 0 वैसे ही ऊपर जाएगा जैसे ऊपर पॉइंट लगाएंगे। तो 2 0 है तो ऊपर 2 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा। 9 एक नंबर है, दूसरा नंबर अपने पास लगा लेंगे हम 0, क्योंकि ऊपर कोई और नंबर नहीं है, लेकिन नीचे से 2 0 है तो वो ऊपर जाएंगे, 2 के बाद पॉइंट आएगा। तो 2 0 हटाने के लिए ऊपर 2 नंबर होने चाहिए, एक दिया है, एक हम अपने से लगाएंगे, और फिर 2 के पहले पॉइंट, यानी आंसर कितना 0.09। ठीक, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया ऑप्शन में, एक यहाँ पे 0 और होगा पहले। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ये थोड़ा सा ऑप्शन में एक कम लिखा गया है 0, कोई नहीं, मिस्टेक होती रहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें क्या था, आपको LCM फाइंड करना है। 2.4, 0.36, 7.2 और 8.4। ठीक, मैंने पहले बताया, पॉइंट हटाइए,
तो नीचे 1 लगा के पॉइंट कितने नंबर हैं, 1 0, पॉइंट हटाइए नीचे पॉइंट कितने नंबर हैं, 2 नंबर, तो 2 0, पॉइंट हटाइए नीचे 1, उसके बाद 1 0, फिर पॉइंट हटाइए पॉइंट के बाद 1 0। ठीक, अब क्या, ये लासा, लासा निकालने के लिए क्या करना है, अंश का आपको एलसीएम निकालना है और हर का एचसीएफ। ये क्या होता है, भिन्न का एलसीएम निकालने का फॉर्मूला पहले बता चुका हूँ, इसीलिए इतना फास्ट बताया आपको इसमें। तो अंश का एलसीएम मतलब न्यूमरेटर, अंश माने न्यूमरेटर का आपको एलसीएम निकालना है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो 24, 36, 72, 84 इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो 24, 36, 72 और 84 सबसे आसान है, इसको बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करें ताकि छोटा हो जाए। तो 6 से करेंगे तो 6 चौक 24, 6 चौक 36, 12 छंग 72, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 84। फिर किसे डिवाइड कर लीजिए, आप 4 से कर लीजिए, 4 करें 4, 6 बच जाएगा, फिर 4 3 12, ये 14, फिर 2 3 6, फिर 3, फिर 7 बच जाएगा, ये 3 का नाम 3, फिर ये 3, ये 1 ऐसा ही आ जाएगा, ये 7, ये 7 का नाम 7। ठीक, 7 3 21, 21 दूना 42, 6 चौक 24, फिर 24 ऊपर से आया, नीचे से कितना आया, 42। ठीक, आपको अब क्या करना है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक साथ डिवाइड कर 6 6 6 4 4 3 12। ठीक है, चलिए कोई नहीं, इसका एलसीएम आपको दोबारा निकाल के दिखाते हैं। उस बार में थोड़ा सा पॉइंट नंबर ज़्यादा लिख दिए मैंने, 24, 36, 72 और 84। ठीक, तो कुछ नहीं, 6 से डिवाइड करें, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 12 छंग 72, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 14। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कर ले, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 7 14, फिर 2 से कर लीजिए, 2 या 2 3, 2 3 6 और 7। ठीक, अब फिर 3 से कर लीजिए, 3 का 1, फिर 1, फिर 1, वही बच गया 7, क्या आ गया लास्ट में, 7 एक नंबर 7, फिर 1 फिर 1 फिर 1, यानी अब कितना गया, 7 में 21 दूना 42, 42 दूना 84 और 84 और ऊपर का 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 चौक 24, 6 48, 48 और 2 50, कितना आ गया आपका 504। ठीक, ये आपका आ गया एलसीएम। ठीक है, आप इसको ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद 10, 100, 100 और 10 इनका आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब क्या है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड हो गया तो वही हमारा एचसीएफ होगा। 10 को 100 से डिवाइड करेंगे, 10 10 में 100, किससे डिवाइड हुआ, 10 से, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि इस 10 से ये 10 और ये 10 तो डिवाइड हो ही जाएंगे, तो आपका फाइनली 10 क्या बचेगा, आपका एचसीएफ। जिसको थोड़ा फास्ट लग रहा हो एचसीएफ कैसे निकल के इतने जल्दी, वो पिछला वीडियो देख सकता है, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी 504 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 हटाएंगे, नीचे 1 0 है तो ऊपर पीछे से एक नंबर के बाद ऑटोमेटिक पॉइंट आ जाएगा। ये होता है डायरेक्ट डिवाइड करने का तरीका। इस तरह की बहुत ट्रिक है मेरे पास, मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूँ। ये हो गया आपका ऑप्शन बी। आप इस तरह के क्वेश्चन और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा पहुँचाइए। ये थोड़ा सा यहाँ पे एलसीएम नंबर में ज़्यादा लिख लिए थे, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा हो गया, बट आगे और क्वेश्चन आपको मिलेंगे इससे भी अच्छे, इससे भी अच्छी वैरायटी के ज़्यादा अपर लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच। और अगले वीडियो में ज़रूर आइए, कमेंट बताइए कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या आपको दिक्कत है, या कुछ नहीं समझ में आया तो मैं आपको उसको दोबारा बताऊँगा। थैंक यू सो मच।